प्रधानमंत्री नहीं है, ये जेब कतरा है, ये चप्पल चोर है और इस चप्पल चोर की अब छुट्टी होना बहुत जरूरी है। मोदी जी जाते हैं केदारनाथ, अगले दिन सोना गायब। मोदी जी जाते हैं बद्रीनाथ, अगले दिन सोना गायब। मोदी जी जाते हैं महाकाल, वहां का सोना गायब। और हद तो ये हो गई कि राम को लाने का दावा करने वाला ही राम का घर लूट बैठा, और घर ही नहीं लूटा, चप्पलें भी चांदी की चुरा ली। तो चप्पल चोर ये देश का भविष्य चुरा रहे हैं और आप सब लोग अब इनको नेता वेता मानना बंद कीजिए। ये कोई प्रधानमंत्री नहीं है, ये जेब कतरा है, ये चप्पल चोर है और इस चप्पल चोर की अब छुट्टी होना बहुत जरूरी है। सरकार पूरी तरीके से डरी हुई है। आज तक सरकार अगर सुन नहीं रही है तो इसको देखने का मेरा दूसरा नजरिया है, सरकार सुन लेती। सरकार इसलिए नहीं सुन रही है कि अगर आज उनको धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलाना पड़ा, जनता के प्रेशर में, छात्रों के प्रेशर में, सोनम वांगचुक जी के प्रेशर में, अभिजीत दिपके जी ने जो ये आंदोलन खड़ा किया है, तो कल को अगला ही एक दिन नहीं व्यतीत होगा जब इस देश के लोग एक साथ नितिन खड्डाकरी का जो है इस्तीफा मांगेंगे। अब आपने सोचा होगा मैंने नितिन को गडकरी क्यों नहीं बोला, खड्डाकरी क्यों बोला। ये मैं नहीं कह रहा, जिन गाड़ियों में पेट्रोल पड़ना चाहिए था उसमें E20 मिक्स ब्लेंडेड यानी गन्ने का जूस पड़ रहा है, वो गाड़ियां खड़ 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 बोलते हुए बंद हो रही हैं, तो वो गाड़ियां कह रही है नितिन खड्डाकरी। ये मैं नहीं कह रहा। और बची हुई बात, दिल्ली एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे चले जाइए, 12,000 करोड़ का था, 12 दिन नहीं चला, बरसात में खड्डे खड्डे हो गए। तो ऐसा लगता है जैसे सड़क खड्डे में है, खड्डे में सड़क है, पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए वो जो स्पेस टेक्नोलॉजी यूज की थी खड्डाकरी जी ने, तो अगला नंबर उनका है। तो सरकार को ये डर है कि अगर आज इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का दे दिया गया तो अगला मंत्रालय जो है नितिन खड्डाकरी का होगा, अगला होगा फाइनेंस मिनिस्टर का, जो कैसी बातें करती हैं, क्या कहती हैं, प्याज खाना कम कर दीजिए, प्याज खाइए गर्मी नहीं लगेगी, अरे थोड़ा बहुत जो कम खाना कर दीजिए तो रुपए का मूल्य वैसे बढ़ जाएगा। तो एक एक मंत्री सरकार में हमारी में बिल्कुल इतना बेशर्म बेहाया जो है डिफेंस मिनिस्टर तो आज तक नहीं हुआ जिसने शहादत का मजाक उड़ाया हो। ऑपरेशन सिंदूर याद है ना, 6 शहीदों की शहादत को छुपा लिया। क्या ऐसे नेता को जो अपनी भाषा शैली को ये नहीं समझ पा रहा है कि किस घमंड में झूठ बोल रहा है, उसको मैं कहता हूं उनकी सजा, ऐसे लोगों की सजा तो फांसी लगा देनी चाहिए, जो सदन में बैठ करके हमारे देश के जवानों की शहादत पर मजाक उड़ाते हो तुम लोग। और जब अरुणाचल प्रदेश के लोग तुम्हें पुकार रहे हैं कि कहां जा रहे हैं मोदी जी, क्यों लगा रहे हो विदेश के चक्कर पे चक्कर, यहाँ चाइना तुम्हारे सीने पे चढ़ा आया है, तुम्हारे घर में घुस आया है, तो तुम 56 इंच का सीना लिए हुए ट्रम्प के सामने दम हिला रहे हो। क्यों नहीं चाइना वाले से बात करते, क्यों नहीं अरुणाचल प्रदेश आते हो? मोदी जी का बयान सुना नहीं, ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। मोदी जी ने तो यह भी कहा था कि देश में गैस की कमी नहीं है, यही कहा था ना। मोदी जी ने कहा था रोजगार की कमी नहीं है। मोदी जी ने कहा था देश जो विकसित हो चुका है, विश्वगुरु बन चुका है। लेकिन ये कैसा विश्वगुरु है, जब हमारे देश का प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में जाता है तो एयरपोर्ट पर पहुंचने पर जिस प्रधानमंत्री का स्वागत होना चाहिए था, उस ऑस्ट्रेलिया के लोग बड़े बड़े होर्डिंग लिए हुए पता क्या कहते हैं, मोदी गो बैक मोदी गो बैक। ऐसा विश्वगुरु बनाया है, ऐसा विश्वगुरु बनाया है जिनसे बांग्लादेश नहीं डरता है। ऐसा विश्वगुरु बनाया है जो मेडल के लिए सेशेल्स जैसे देश, जिसका कहीं नक्शे में छोटा सा कहीं चिन्ह बना हुआ